नमस्कार, जेके चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। एक बहुत ही जो दुखद खबर है वो निकल कर आई है, क्योंकि अगर हम पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे भारत के लिए जिन्होंने एक 13 साल की उम्र से अपना सिंगिंग का करियर शुरू किया था, लता मंगेशकर जी, आज उनकी जो खबर है वो निकल कर आई है कि आज वो हमारे बीच नहीं रही। ये जो खबर है इसके बाद से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हर तरफ से उनकी जो इस ट्रेजेडी के बाद जो है हमें देखने को मिल रहा है कि ट्वीट्स आ रहे हैं अलग अलग तरीके की, जो अलग अलग तरीके से लोग जो है अपनी फीलिंग्स को बयां कर रहे हैं, क्योंकि लता मंगेशकर जी का नहीं रहना एक बहुत बड़ी यहाँ पर दुखद खबर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो क्षति पहुंची है बॉलीवुड इंडस्ट्री को, क्योंकि 92 इयर्स में उनकी मौत होना और इतना लंबा करियर होना, 13 साल की उम्र में उन्होंने जो काम है वो शुरू किया था। और 13 साल की उम्र में जब उन्होंने सिंगिंग करना शुरू की, उनके इतने फेमस गाने आए और अब जो है ये उनकी जो हालत थी वो क्रिटिकल थी, जिसके बाद आज वो हमारे बीच से चली गई है। ये खबर सुनने के बाद पूरे बॉलीवुड में जो है एक शोक की लहर है और उसी के साथ अलग अलग ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके की जो रिएक्शंस हैं, वो फीलिंग्स जो लोगों की है वो बाहर आ रही है। आपको बता दें कि पहले जो था देखने को ये मिला था कि पहले इनको कोरोना हुआ था और कोरोना के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उसके बाद उनकी हालत जो थी वो ठीक हो गई और फिर उनको घर वापस जो था वो भेज दिया था। लेकिन अब फिर एक बार जब हालत बिगड़ी तो उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां पर उन्होंने सुबह अपनी आखिरी सांस ली और सुबह करीबन 8:15 के करीब जो थी उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद से अब देखने को मिला है कि पूरे बॉलीवुड की तरफ से, पूरे राजनीति के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट सामने आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि उनको काफी ज्यादा क्षति पहुंची है और फीलिंग्स जो निकल कर आ रही हैं उसके बाद से अब जितने भी वहां पर उनके फैंस हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको एक आखिरी ट्रिब्यूट देने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई शिवाजी पार्क पहुंच गए हैं और अब वहां पर जो है उन्हें आखिरी ट्रिब्यूट देने के लिए जो है सब पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि 13 साल की उम्र में लता जी ने अपना जो करियर था सिंगिंग का वो शुरू किया था। बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, बहुत लोगों के साथ डुएट किया, बहुत लोगों के साथ को सिंगर रही। उसके बाद उन्हें बहुत से पुरस्कार मिले और अब जाकर जब ये जो खबर सामने आई है तो उसके बाद से, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स हो, हर जगह पर जो है उन्हें इसी तरीके से जो अपने भाव है वो निकल कर आ रहे हैं। और जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं वो भी, उनके जो कमेंट्स सामने आ रहे हैं उससे भी यही पता चल रहा है कि कितनी बड़ी जो क्षति है, वो कितना बड़ा जो दुख है वो लोगों को भी हो रहा है, एक आम जनता को हो रहा है, एक बॉलीवुड स्टार को हो रहा है, एक पॉलिटिशियन को हो रहा है। और 1942 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। 1942 में करियर शुरू होने के बाद जाकर जो है इन्होंने बैक टू बैक हिट्स गाने दिए, बैक टू बैक, चाहे वो बॉलीवुड के हम 90s की बात करें या फिर अभी करंट बॉलीवुड मूवीज की बात करें तो इन्हें उतना ही सराहा जाता था। और इस तरीके से जितने भी नए सिंगर्स आते थे उनकी इंस्पिरेशन लता जी थी। उनका यही कहना था कि जिस तरीके से लता जी की आवाज में जो मधुरता है वही मधुरता जो है उन्हें चाहिए, और उसी तरीके से वो उन्हें एक गॉडेस के रूप में जितने भी सिंगर थे वो उन्हें पूछते थे। तो इसी तरीके से अब जो है ये देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरीके की जो ट्वीट्स हैं अभी सामने आ रहे हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया पर कहीं पर भी जाएंगे तो आपको अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद से ये भी होगा कि अब उनको आखिरी ट्रिब्यूट देने के लिए शिवाजी पार्क पर उनके सारे फैंस और उनके सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वहां पहुंच रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। और ये जो खबर थी ये काफी ज्यादा दुख भरी थी, काफी ज्यादा जो थे लोगों को इससे काफी अलग अलग रिएक्शंस भी हमें को कमेंट्स में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सब लोगों का यही कहना है कि वो उनकी फेवरेट सिंगर थी, कुछ का कहना है कि इंस्पिरेशन थी। तो इसी तरीके से बहुत से बॉलीवुड स्टार्स भी हैं जिनका भी यही कहना है, पॉलिटिशियंस है जिनका ये कहना है, और आम जनता की तरफ से भी जो ट्वीट्स है, जो एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि जो है वो सामने आ रही है।
तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से कोशिश करेंगे हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाए। नमस्कार।